गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि प्रत्येक जीव में पाई जाने वाली एक संरचना है। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को प्रदर्शित करता है वो, और उसे वो उस झिल्ली के थ्रू वह बाहरी इन्वायरमेंट से सेपरेट रहता है। हाँ, कई जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और कई जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनके द्वारा ऑर्गन सिस्टम इस प्रकार से निर्मित होते हैं। प्रत्येक कोशिका की जो संरचना है वो समान होती है, उनमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर मोस्ट लाइनिंग है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स निहित रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो संरचना है उसको डिस्क्राइब करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के मॉडल्स दिए गए, और इन मॉडल्स को जिस प्रकार का सेल मेम्ब्रेन का काम है उसको भी डिस्क्राइब किया गया। तो स्टार्टिंग में ओवरटन जो थे उन्होंने 1900 में सेल लिमिट इन लाइपोडिक, उनके अकॉर्डिंग जो सेल होती है वो लिपिड की बनी हुई थी। इसी तरह से गॉटर और जो गार्डनर थे उन्होंने बताया, उन्होंने इरिथ्रोसाइट जो थी आरबीसी उसमें अध्ययन करा और उन्होंने बताया कि लिपिड की बाई लेयर होती है। इसी तरह से डेनियल डेवेंसल जो थे उन्होंने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है, इसमें प्रोटीन भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो 1959 तक या 60 तक रॉबर्टसन द्वारा मेम्ब्रेन की यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को प्रदर्शित किया गया। सिंगल निकोलसन जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है फंक्शन को भी प्रदर्शित करता है सेल मेम्ब्रेन को, इनके द्वारा दिया गया। तो लिपिड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले ओवरटन द्वारा 1895 में दिया गया, जबकि लैंगम्यूलर जो थे 1970 में उन्होंने बताया कि जो लिपिड होता है वो उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलैरिटी पाई जाती है उसमें, जबकि गॉटर और जो ग्रेनेड थे उन्होंने एम्फीपैथिक नेचर बताया लिपिड का। एम्फीपैथिक मतलब जो कि दो प्रकार का नेचर होगा, एम्फी डबल, जल में घुलनशील और जल के विपरीत। नेक्स्ट जो डेवियर्सन और डेनियल जो थे उन्होंने 1935 में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन की लेयर को भी बताया कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं, जबकि रॉबर्टसन ने 60 में बताया कि ये डार्क लाइट और डार्क शेड में उपस्थित होते हैं और जितने भी जीव हैं उनमें इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। लास्टली जो हम पढ़ेंगे, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, जो कि सिंगल और निकोलसन का था मॉडल, और ये 1973 में इन्होंने बताया था। इनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। मॉलिक्यूल कैन मूव लेटरली, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी सहायता से लिटरली मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिकली स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने का मतलब था कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वर्क को डिस्क्राइब करना। अब हम डिटेल में इन मॉडल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले डेनियल और डेविल्सन, इन्होंने ट्राइग्लिसराइड लिपिड बाइलेयर पर अध्ययन किया था वाटर सरफेस पे, और उन्होंने पाया कि जो लिपिड्स होती हैं ये इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित कर लेती हैं कि उनके जो पोलर हेड थे वो एक दूसरे की तरफ फेस करके रखते हैं, पोलर हेड, और जो टेल रीजन था वो विपरीत दिशा की ओर गमन करता है। जब हम उनको पानी के अंदर अध्ययन करा उन्होंने, इट ऑलवेज फॉर्म ड्रॉपलेट, क्योंकि जैसे लिपिड होता है तो वो हमेशा पानी के अंदर, जैसे हम पानी के अंदर ऑयल को डाल दे तो वो एक ड्रॉप की तरह रहता है। एंड द सरफेस टेंशन वॉज मच हायर देन दैट ऑफ द सेल। इन्होंने उसको सैंडविच मॉडल दिया। सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग आउटर एंड्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक एंड पोलर। इस मॉडल के अनुसार जो लिपिड की जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो हाइड्रोफिलिक थी, जल स्नेही थी और पोलर थी, और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो अटैच थे। अटैच आउटर एंड ऑफ लिपिड बाइलेयर बाय आयनिक एक्सचेंज और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जैसे कि ये लिपिड है, इसके आउटर सरफेस पे यहाँ प्रोटीन अटैच है। ये जो प्रोटीन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और
आयनिक एक्सचेंज और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा यहाँ पर अटैच रहते हैं प्रोटीन। जबकि इनर एंड्स ऑफ लिपिड, जो ये इनर एंड के बारे में बात हो रहे हैं, इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर। ये जो बाहर वाला हिस्सा है लिपिड का वो तो पोलर है और यहाँ पर प्रोटीन अटैच रहते हैं, जबकि अंदर वाला जो सिरा है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब जल से दूर रहता है और ये नॉन पोलर है। मेम्ब्रेन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये कोई भी जो पदार्थ एक साथ रहते हैं वहाँ किसी प्रकार का कोई फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, या यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बता रहे हैं इन दोनों लेयर्स के बीच में। दे ऑल्सो प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कोटेड पोर्स दैट मेक्स द मेम्ब्रेन अ सीव लाइक स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन है वो एक सीव की तरह यहाँ पर एक ट्यूब नामक संरचना बनाती है जिससे कि मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं। दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। जो डेनियल डेविल्सन थे जिन्होंने सैंडविच मॉडल दिया वो फेल हो गया क्योंकि वो उन मेम्ब्रेन की फंक्शन को प्रदर्शित नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। ये डेनियल डेविल्सन का जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने बताई मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, ये लिपिड बाइलेयर थी जहाँ पर ये पोलर हेड और ये नॉन पोलर टेल, यहाँ पर भी ये इस तरह से, और ये इसके बाहर की तरफ ये जो पोलर हेड है यहाँ पर प्रोटीन की एक परत चढ़ी हुई है इस दोनों तरफ, और प्रोटीन की ही परत द्वारा अंदर की तरफ एक पोर का फॉर्मेशन करता है जहाँ से कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो यहाँ से अंदर जा सके। नेक्स्ट है रॉबर्टसन ने नोटेड द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। इन्होंने स्ट्रक्चर को देखा 1965 में इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ में, और इन्होंने देखा कि कोई पोर यहाँ पर फॉर्म नहीं है। ही हाइपोथाइज दैट द रेल रोड ट्रैक अपीयरेंस केम। इन्होंने जैसे कि हमारी रेल गाड़ी का जो ट्रैक होता है उसकी जैसा अपीयरेंस देखा, जिसके जो दोनों पगडंडे होते हैं वो डार्क कलर के हैं और बीच में लाइट कलर का है, जब उन्होंने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से उसको ट्रीट किया। प्रपोज्ड यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस को प्रपोज्ड किया। ये इस तरह से ये लिपिड की दोनों लेयर है और दोनों तरफ यहाँ कोई पोर नहीं है और दोनों तरफ प्रोटीन की पोर जो वो है संरचना वो बनाती है, जिससे ये वाला हिस्सा जो है डार्क हो जाता है, ये लाइट और ये डार्क, जिससे और सभी जो इंडिविजुअल जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है उनका उन्होंने इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बता के यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट दिया। The cell membrane generally appears to have 3 layers. 2 dense layer of 2 nanometer, उनका कहने का मतलब था कि 3 लेयर थी जिसमें ये डेंस लेयर थी प्रोटीन की जो कि 2 नैनोमीटर थी, और जो बीच वाली थी वो थोड़ी क्लियर थी जो कि 3.5 नैनोमीटर थी। ये लिपिड की जो बाइल लेयर है ये 3.5 नैनोमीटर है और ये जो प्रोटीन की लेयर है ये 2 नैनोमीटर, ये 2 नैनोमीटर। क्लियर लेयर corresponding to hydrocarbon chain of lipid and dense layer or to the proteins on the basis Robertson called the unit membrane model. Proteins found in plasma membrane are generally globular protein. यहाँ पर जो plasma membrane में प्रोटीन पाया जाता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सम मॉलिक्यूलर पास थ्रू इट। उन्होंने मॉडल दिया लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके थ्रू कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह पास होते हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगल निकल्सन द्वारा 1972 में दिया गया था। इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैन बी कंसिडर्ड एज 2 डायमेंशनल लिक्विड वेयर द लिपिड एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल डिफ्यूज मोर और लेस फ्रीली। इन्होंने लिपिड और प्रोटीन से मिली संरचना बताई थी। इससे सिंगल स्टैंडर्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड फाउंड दैट दे कैन फॉर्म अ फ्लैटेंड सरफेस ऑन वाटर। पानी के ऊपर जैसे एक फ्लैटेंड सरफेस जैसा बनाते हैं, उन्होंने उस तरह से उसको बताया विथ नो रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोटीन कोट, जिसको कि पानी के कोट की प्रोटीन के कोट की ज़रूरत नहीं थी। इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। ये उनके अकॉर्डिंग ये प्रोटीन की एक लेयर ना होकर ये केवल लिपिड की लेयर थी जो कि पानी पे बन जाती है, और इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो कुछ प्रोटीन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं पूरी मेम्ब्रेन के अंदर और कुछ बाहर की ओर उपस्थित होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्रोटीन और लिपिड दोनों के ऊपर व्यवस्थित होती है कार्बोहाइड्रेट की चेन। इस मॉडल के अनुसार द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद हाइड्रोफिलिक
पोलर हेड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि अभी तक कही जा रही है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले इससे पहले वाले वीडियो में, हाइड्रोफिलिक कुछ भाग होता है। एक लिपिड के बारे में बात करें पहले हम, लिपिड दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, जो कि एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर होते हैं। हेड जो होता है वो बाहर की तरफ होते हैं और टेल जो होती है अंदर की तरफ होते हैं। टेल्स टुवर्ड्स इनसाइड फॉर्मिंग द कोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन टू वे। यहाँ पर दो प्रकार से प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। लिपिड हम समझ ही चुके हैं, जो कि इस प्रकार से अरेंज होती है, बाहर की तरफ सर होता है और अंदर की तरफ टेल होता है। यहाँ पर एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है, इसको हिंदी मीडियम वाले ऐसे समझे, बाहरी व आंतरिक। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं, जिसको कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या जो सरफेस पर रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसको कहते हैं। आर एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ व्यवस्थित रहते हैं। दे कैन बी इजीली रिमूव्ड एज एटीपीएज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्पेक्ट्रिन इन रेड ब्लड सेल्स। जो बाहर वाले प्रोटीन होते हैं उनको आराम से आसानी से निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है एटीपी की मदद से। जबकि इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर इस लिपिड के अंदर यहाँ पूरी तरह धंसे हुए हैं। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स पेनिट्रेट द लिपिड बाइलेयर होइली, पूरी की तरह अच्छी तरह उसमें या तो पूरी की तरह अंदर डूबे हुए हैं या थोड़ा पार्शली हैं। The portion of the polypeptide chain that extend throughout lipid bilayer typically occurs as a helix composed of hydrophobic amino acid. लिपिड एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉर्म अ मोज़ेक पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं, क्योंकि कुछ हिस्से में हमको लिपिड दिख रहा है और कुछ हिस्सों में हमको प्रोटीन। मोज़ेक मतलब चितकबरा, जहाँ पे लिपिड भी है और प्रोटीन भी है। तो ये जो चितकबरा है, इसलिए इसका नाम जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्रोटीन आर एम्बेडेड रैंडमली इन द प्रोटीन बाइलेयर। ठीक है, तो इसको इसलिए कहते हैं मोज़ेक, क्योंकि वहाँ पर लिपिड और प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड रहते हैं। दोनों प्रोटीन एम्बेडेड है लिपिड की लेयर में। द लिपिड मैनी ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट लिपिड क्रिस्टलाइन aggregate in which the polar group are directed towards the outer phase and the non-polar groups are situated inside the bilayer. Transmembrane protein which pass throughout the lipid bilayer possess their active side towards outer phase and hydrophobic part towards interior and are of appropriate size to fit in the lipid bilayer. जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट तो बाहर की तरफ रहता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर से गुजरता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द आउटर एंड इनर सरफेस इज हाईली एसिमेट्रिकल। आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ लेसिथिन एंड स्फिग्नोमाइलिन while inner is composed mainly of phosphatidyl ethanolamine एंड फॉस्फेटाइडल सेरीन। ये कुछ नाम है जो कि कुछ केमिकल्स जो कि बाहर की तरफ मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं और कुछ अंदर की तरफ, क्योंकि फॉस्फोलिपिड है, कुछ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के बाहर की सतह पर रहेंगे और ये जो है इनर सरफेस पे रहेंगे। फॉस्फेटाइडल एथिलॉन अमीन और फॉस्फेटाइडल सेरीन। ग्लाइकोप्रोटीन आर मेनली प्रेजेंट इन आउटर हाफ ऑफ द बाइलेयर। जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो आर मेनली प्रेजेंट इन आउटर हाफ ऑफ द बाइलेयर, बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये एक स्ट्रक्चर जिसमें कि प्रदर्शित हो रहा है, ये ग्लाइकोलिपिड है। ये प्रोटीन की जो लेयर है अंदर की तरफ जा रही है, इसका कुछ हिस्सा लिपिड के जो मध्य वाला क्षेत्र है हाइड्रोफोबिक, उसमें से गुजर रहा है। ये मल्टीपास लिपिड है। इंटीग्रल प्रोटीन मल्टीपल ट्रांसफर मेम्ब्रेन हेलिकल्स, क्योंकि बार बार पास यहाँ से निकल रहा है तो इसको मल्टीपास कहते हैं, इसको सिंगल पास कहते हैं।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसको डिस्क्राइब करें इस तरह से, द फैटी एसाइल चेन इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर्म अ फ्लूइड हाइड्रोफोबिक रीजन। जो फैटी एसाइल होती है, फैटी एसाइल चेन होती है अंदर की तरफ, वो मेम्ब्रेन को थोड़ा फ्लूइडिटी मतलब तरलता प्रदान करती है हाइड्रोफोबिक रीजन में। इंटीग्रल प्रोटीन फ्लॉट इन द सी ऑफ लिक्विड, ये जो अंदर की तरफ जो धसे हुए प्रोटीन होते हैं वो सी के अंदर लिपिड जैसे होता है ना, फ्लॉट इन द सी ऑफ लिपिड, जो लिपिड का समुद्र है उसमें ये धसे रहते हैं या फ्लॉट करते रहते हैं। हेल्प बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन विद देयर नॉन पोलर एमिनो एसिड चेन साइड चेन, जो कि इंटरेक्ट करती हैं वो उस प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और मध्य का जो भाग है वो नॉन पोलर है, तो प्रोटीन का ये वाला हिस्सा जो होता है वो उनसे लिपिड से इंटरेक्ट करता है। बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स आर फ्री टू मूव लेटरली in the plan of bilayer, but movement is either from one phase of the bilayer to the other is restricted। जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं लेटरली। द कार्बोहाइड्रेट motives attract to some proteins and lipid to the plasma membrane are exposed to the extracellular surface of the membrane। मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर कार्बोहाइड्रेट अटैच रहते हैं। ये जो अटैचमेंट होता है ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है सेल रिकॉग्नाइजेशन में। ये एक और डायग्राम जिसमें इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है आर इंसर्टेड इनटू द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में इस तरह से इंसर्टेड है। वेयर एज पेरिफेरल प्रोटीन्स आर बाउंड टू द एक्सटर्नल फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और कुछ जो होते हैं जैसे ये बाहर बस इस तरह से अटैच है, जबकि कुछ जो होते हैं पूरी मेम्ब्रेन को पार करके आ रहे हैं, आउटर और इनर पूरे पोर्शन को, और कुछ जो हैं अंदर की तरफ उपस्थित है और कुछ बाहर की तरफ उपस्थित हैं प्रोटीन। मोस्ट इंटीग्रल प्रोटीन आर ट्रांस मेम्ब्रेन, पोर्शन ऑफ दीज प्रोटीन्स आर ग्लाइकोसाइलेटेड। थैंक यू।